आप अहीरों के बाप दादाओं की शक्लें देख लें। इनके हुलिये से, इनकी ड्रेसिंग से पता चल जाता है कि ये लोग शूद्र थे। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, आप राजपूतों के बाप दादा की फोटोज देखिए, इससे ये पता चल जाता है जे नाई थे। भगवान। इनका क्षत्रियों के साथ कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की चुत तेरी। रुका। हाँ, इनका क्षत्रियों के साथ ताल्लुक नहीं था, क्योंकि जे खुद ही क्षत्रिय हैं, यादव वीर क्षत्रिय हैं। ये पिक 1868 की है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है अहीर हिंदू शूद्र क्लास। मतलब 1868 में इन्हें सरेआम शूद्र बोला जाता था। इस तरह ये देखो, ऐसे होते हैं राजपूत। इनकी शक्ल देखो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है चमारों से बेहतर हरिजन एक्ट है, विदेशी है, जो भारत देश के रहने वाले नहीं होते हैं। ये भारत देश के हो ही नहीं सकते भाई। ऐसे भारत देश के पहले मनुष्य भी नहीं हुआ करते थे, जो चमार है साले। सबसे पहले आप इस रेफरेंस को देखिए। यहाँ राइटर ने जाडौन राजपूतों को यादुवंशी लिखा है। इसी तरह राइटर ने जडेजा राजपूतों को भी यादुवंशी लिखा है, लेकिन इसी राइटर ने अहीरों को शूद्र लिखा है। और ये भी देखो जरा, कर्नल जेम्स के अनुसार राजपूत वह विदेशी जाति है जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ये देखो, जे साले विदेशी है, जे मुसलमानों के बीज है साले, जे हिंदुस्तान के नहीं है। और ये देखो जरा, हाल के सुधन से पता चला है कि राजपूत जाति और भौगोलिक के साथ साथ शूद्रों से वर्णित से आए थे। ये शूद्र थे, जे भारत देश के चमार थे। जे देख लो, जे चमार ऐसे के चमारों के वीर्य भी था इन राजपूतों में। ये भारत देश के नहीं थे। जे एक राजपूत जाति भारत देश की जाति नहीं, ये चमारों से उत्पन्न जाति थी, जो कि चमारों से उत्पन्न होती थी। जे देखो, लेकिन अहीर तो कहते हैं कि हम यादव हैं, हम यादुवंशी हैं। तो फिर इस राइटर ने अहीरों को यादव या यादुवंशी क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा उसको, उसने। ये हमको क्या पता, वो तेरा बाप था, तू उससे पूछ करा। ये देख, सबूत है मेरे पास। यादव अहीर थे, जे लिखा है, घरों पुराण में भी लिखा है। देख ले बेटी, इतिहास पढ़ ले। यादव क्षत्रिय थे, जे भी हमारे पास सबूत है। अब तुम मनगढ़ंत कहानियां बनाते हो, तुम राजपूत, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी कोई जातियां नहीं होती, इसलिए तुम दूसरों की जातियां चुराते हो। यादवों को अपना बाप बनाते हो। बनाओ यादवों को अपना बाप, खूब बनाओ, और रोज अपनी बेटियों को यादवों को घर पहुँचाओ। उसकी वजह ये है कि ये बुक 1879 में लिखी गई। अहीरों ने खुद को यादव या यादुवंशी 1910 में बोला। 1910 से पहले अहीर खुद को सिर्फ अहीर ही बोलते थे। तू 1879 की बात करे, फिर तेरे बाप की तस्वीर देख ले तू। ये तस्वीर है राम तुलाराम सिंह जी की, जो कि यादव थे। और देख ले उनका इतिहास। यदुवंशी अहीर परिवार में 9 दिसंबर 1825 को जन्म हुआ। अब बता, मुगलों की नाजायज औलाद क्या यादव वीर थे? है बोल, अब यादवों की जय बोल। बोल, तेरी माँ का वसड़ा तेरी, बोल बोल। यादव एक क्षत्रिय योद्धा थे। देख ले इतिहास मत चुराया करो यादवों का। यादव एक वीर कौम है। और ये इन्होंने क्यों किया? क्योंकि अहीर शूद्र थे और इन्हें लोगों को ये बताने में शर्म आती थी कि हम शूद्र हैं। इसलिए उन्होंने खुद को क्षत्रिय साबित करने के लिए यादव सरनेम लगाना शुरू कर दिया। मतलब कि अपना शूद्र बैकग्राउंड छुपाने के लिए इन्होंने खुद को यादव बोलना शुरू कर दिया। आप इस रेफरेंस को देखिए। यहाँ से वाज़ेह हो जाता है कि बियाना में जाडौन राजपूतों का राज था, और बियाना से ही एक इंस्क्रिप्शन मिलती है जिसे चित्रलेखा इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। और ये उस इंस्क्रिप्शन की रियल फॉर्म है। ये 955 ईस्वी की इंस्क्रिप्शन है। मतलब ये इंस्क्रिप्शन 1100 साल पुरानी है। और इस इंस्क्रिप्शन की ट्रांसलेशन ये है, इस फैमिली की ग्रेटनेस, मतलब बियाना की जाडौन राजपूत फैमिली की ग्रेटनेस इतनी ज़्यादा है कि इस फैमिली में विष्णु और कंस के दुश्मन पैदा हुए। अब ये विष्णु और कंस के दुश्मन कौन थे? ये श्री कृष्ण जी थे। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण शूद्र थे ना, चमार थे क्या भगवान श्री कृष्ण? इतिहास पढ़ माँ की लोड़ी। कहाँ से आई है, कहाँ तो जाएगी हैं? नहीं तो जाएगी कहाँ? भगवान श्री कृष्ण को शूद्र बोलने वाली। पहले इतिहास पढ़ यादवों का। अहीर और यादव दोनों एक ही होते हैं, और ग्वाला भी यादव ही होते हैं, और गोप भी यादव ही होते हैं। और बताऊं क्या मैं तुझे,
पहले इतिहास पढ़कर आ जा, नहीं तो मेरा मुंह मत खुलवा, नहीं तो मैं तुम राजपूतों को एक ही दिन में निपटा दूंगा। जय यादव, जय माधव। अहीर भी भगवान श्री कृष्ण को बोला गया था मूर्खो, राजपूतों तुम मूर्ख हो और मूर्ख ही रहोगे। तुम क्या भगवान श्री कृष्ण की जाति चुराओगे मूर्खो? हाँ, तुम यादवों के वंशज हो, क्योंकि यादव तुम्हारे बाप है और रहेंगे। गुजर भी तुम्हारे बाप है, जाट भी तुम्हारे बाप है, मुगल भी तुम्हारे बाप है। सबको अपना बाप बना लो, सब तुम्हारे बाप है। तुम इन सब की नाजायज औलाद हो। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। मतलब शूद्र अहीरों के क्लेम करने से 1000 साल पहले से जाडौन राजपूत खुद को यादुवंशी बोलते थे। अब आप खुद सोच लें कि असली यादुवंशी कौन है, जाडौन या शूद्र अहीर। एक इसी तरह जाडौन राजपूतों के साथ साथ भट्टी राजपूत भी, चुडासमा राजपूत भी और जडेजा राजपूत भी। शूद्र अहीर, थोड़ी शर्म करो। आप लोग क्यों किसी दूसरे के बाप को अपना बाप बना रहे हो? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कितना बड़ा गुनाह है और कितनी शर्म की बात है कि इंसान किसी दूसरे के बाप के बारे में बोले कि ये मेरा बाप है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? थोड़ी शर्म खाओ। तुम्हारे जो बाप दादा थे, भले ही वो शूद्र थे, वो जैसे भी थे, इन पे प्राउड फील करो। जबरदस्ती हम राजपूतों के बाप दादा जो थे, इन्हें अपना बाप मत बनाओ। मैं खुद एक भट्टी राजपूत हूँ, एक यादुवंशी हूँ, श्री कृष्ण जी की औलाद हूँ। और किसी शूद्र को मैं ये इजाजत नहीं दूंगी कि वो मेरे महान एंसेस्टर श्री कृष्ण जी को अपना बाप बनाए। तो चलती हूँ दोस्तों, जय राजपूताना। देखा किस प्रकार राजपूतों ने यादवों को अपना बाप बना लिया है और उनको शूद्र बता रहे हैं। खैर वो शूद्र है तो नहीं, पर वे बता रहे हैं। और उन लोगों ने यादवों को, अहीरों को अपना बाप बना लिया। इसी प्रकार गुज्जरों को भी बनाया था, जाटों को भी बनाया था और मुगलों को भी बनाया था, अंग्रेजों को भी बनाया था। अब भाइयों, तुम राजा हो और तुम्हारे पुत्र राजपूत ही कहलाएंगे, या फिर तुम ही बताओ क्या कहलाएंगे? तुम राजा हो और तुम्हारे पुत्र राजपूत ही कहलाएंगे। गुज्जर राजा हैं, गुज्जर के पुत्र राजपूत कहलाएंगे। यादव राजा है, यादव के पुत्र राजपूत कहलाएंगे। जाट राजा है, जाट के पुत्र राजपूत कहलाएंगे। इतिहास चोर हैं ये तुम्हारा इतिहास चुराएंगे। जय वीर लोरिक अहीर।